Welcome to Dr. Kanta Butra's Public Awareness Series. हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो जो हमने एल्डर एब्यूज़ पे टीम बुजुर्गों के हमसफ़र के साथ बनाया, उसके बाद मेरे दिमाग में एक सोच आया कि क्या एल्डर एब्यूज़ हम टोटली रोक सकते हैं। बाद में मुझे लगा क्यों नहीं, कैसे, और वो कैसे देखने के लिए यह वीडियो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको खुद को ही डेवलप करना है, नॉट 65 की उम्र के बाद या 70 की उम्र के बाद। देखिए, हर एक जन बुजुर्ग होने वाला है, हर एक एल्डर सीनियर सिटीज़न में जाने वाला है। आपकी उम्र 20 साल हो या 25 साल हो, कभी भी आपकी 65-70 एज होगी तो आपको लगेगा मैं और जूँ और जूँ और जूँ, और यहाँ तक कि आपकी 100 की उम्र हो गई तो आपका लगेगा नॉट आउट 100 और जीना है। इसलिए अपने को लंबा जीना है, खुद को प्रोटेक्टेड रखना है, अत्याचार एब्यूज़ नहीं होने देना है। उसके लिए क्या करना चाहिए देखते हैं। तो नॉट आउट 100 के लिए मैं सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स की बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे डॉक्टर बनने के लिए इंस्पिरेशन दिया। उसके सिवा मेडिकल प्रोफेशन, उसमें होने वाले सब एडवांसेस, मेडिकल फैसिलिटीज़ के साथ जुड़ी हुई सभी ब्रांचेस, उन सब की मैं बहुत आभारी हूँ, क्योंकि हम लोग जो भी आज है वो मेडिकल प्रोफेशन के कारण है। कैसे? क्योंकि देखिए, मेडिकल प्रोफेशन में जो एडवांसेस हुए हैं उससे अच्छी मैटरनल केयर होती है, मैटरनल केयर होती है, बच्चों की केयर अच्छी होती है, इसलिए हम लोग बड़ी उम्र तक पहुँचते हैं। फिर वैक्सीनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है बीमारी रोकने के लिए, उसके कारण भी हम लोगों को बहुत सारी बीमारियों से हम बच जाते हैं। उसके सिवा बहुत सारे एडवांसेस, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन और बहुत सारी जानलेवा बीमारी जैसे कैंसर है, इसमें ट्रीटमेंट में एडवांसेस, हार्ट अटैक में, हर चीज़ में। तो मेडिकल प्रोफेशन, उसके साथ एजुकेशन और उसके साथ न्यूट्रिशन, इन 3 चीज़ों के कारण ही हम लंबा टाइम जी सकते हैं। अब समझो अपना पहला तबक्का तो पार पड़ गया, फिर दूसरा तबक्का यानी लंबा जीना है, नॉट आउट 100। तो उसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है? अगर लंबा जीना है तो आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो पैसा चाहिए, फाइनेंस, दूसरा फिटनेस, और तीसरा फ्रेंड्स। आप अकेले थोड़ी जीवोगे। अब फाइनेंस किसके लिए चाहिए? देखो, आपको अगर समझो लंबा जी रहे हो, आपकी उम्र 90 है, 95 है, आपके लड़के की उम्र 70 साल की है, आप सोचते हो कि 70 साल का आपका लड़का आपको ज़िंदगी भर उसके बाद में सपोर्ट करे? नहीं। देखिए, अभी महंगाई भी बहुत बढ़ रही है, खर्चे भी बहुत बढ़ रहे हैं, इसलिए मुझे यही लग रहा है कि अपनी जो खर्चे होने वाले हैं उसकी व्यवस्था हम खुद करके रखें। आप अपने बच्चों को अपनी इन्वेस्टमेंट मत समझिए। तो आपको कब से बचाना है? आजकल मैंने देखा है काफ़ी यंग लोग हैं, वो बोलते हैं हम पहले मकान लेंगे, सब कुछ लेंगे, फिर शादी करेंगे। ब्यूटीफुल आइडिया। बच्चों के लिए भी वैसे ही बोलते हैं कि बच्चों के एजुकेशन के इसके पैसे हम ये करेंगे, फिर बाद में हम बच्चे के लिए जाएंगे। बहुत सुंदर। तो हम ऐसे तो नहीं बोल सकते हैं, हम पैसे पहले इकट्ठा करके रखेंगे और फिर बाद में बूढ़े होंगे। बूढ़ा होना अपने हाथ की बात नहीं है, पर अपने ओल्ड एज के लिए व्यवस्था करना तो अपने हाथ में है, और वो आपको धीमे 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 जब से आप कमाना शुरू किया है तब से करनी पड़े। कुछ भी आप 10,000 कमा रहे हैं, महीने के 100 रुपये 200 रुपये आप अपने अलग उसी टाइम से शुरू कर दो। समझो 20 की उम्र है, 25 की है, तो धीमे धीमे आपके अमाउंट बढ़ाते जाओ, क्योंकि आपको जैसे उम्र बढ़ेगी फिट रहना है। फिट चाहिए तो मेडिकल फंड्स तो आपको चाहिए ही, क्योंकि जैसे उम्र बढ़ती है वैसे बीमारियां भी आपके साथ में आती हैं, और उन बीमारियों का तो इलाज आपको करना ही पड़ेगा। फिर आपको डेली के खर्चे, खाना पीना, दूध, फ्रूट्स, और आपको कहीं होटलिंग में जाने की इच्छा हो गई, कभी बर्थडे मनाना है, कभी और कोई सेलिब्रेशन करना है, आपको पैसे चाहिए। फिर आपका रिक्रिएशन, बच्चे छोटे थे तब आपको लगा था मैं इधर जाऊँ उधर जाऊँ, अब आपके पास पैसा भी है तो आप थोड़े पैसे बचा के रखोगे। आपको लगता है मेरे को यूरोप टूर करना है, वेल, चारों धाम की यात्रा करना है, बहुत अच्छा, इंडिया घूमना है, कहीं नहीं तो शिरडी जाना, यात्रा करना है, जो भी करना है आप सब कुछ कर सकते हो। आपको लगता है मेरे को इसको पैसा देना है, उसको देना है, वो ही देने के लिए, पर आपको इसके लिए आपको खुद के पैसे खुद बचा के रखने पड़ेंगे। एवरी टाइम आप किसी को बेग नहीं कर सकते। और आपके इमरजेंसी फंड्स चाहिए।
इमरजेंसी प्रॉब्लम किसी भी ढंग से किसी के ही साथ आ सकती है। इवन इंश्योरेंस हो तो भी इमरजेंसी फंड चाहिए ही है। फिटनेस, फिज़िकल फिटनेस। फिज़िकल फिटनेस के बारे में मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप रोज़ जाके जिम जाके 2 घंटे कसरत करो, प्रोटीन शेक पियो और बॉडी बनाओ। फिज़िकल फिटनेस है मतलब आपके पास जो चीज़ें हैं उसको अच्छी तरह से मेंटेन करो। आपके जो जॉइंट्स है, आपके मसल है, जो भी है वो बिगड़े नहीं, उनमें ताकत टिक के रहे। इसके लिए आपको जितनी ज़रूरी है उतनी उसी ढंग से कसरत करो। आपके घुटने बहुत कसरत ख़राब है, आप बोलोगे मैं ट्रेडमिल पे 1 घंटा चलूँगा तो घुटने पूरे ही चले जाएंगे। इसलिए आपकी जो फिटनेस है उसी हिसाब से आपको कसरत करनी है। फिज़िकल फिटनेस के लिए आपको रेगुलर बॉडी चेकअप भी कराना है। जो भी बीमारी होगी उसका इलाज आपको बराबर करके दवाइयाँ रेगुलर लेनी ही पड़ेगी। दवाइयाँ नहीं लोगे, समझो आपको ब्लड प्रेशर है, आप दवाई नहीं ले रहे हैं, आप बोलो नहीं मैं कसरत करके फिट रहूँ और कसरत ज़ोर से करने गए, बीपी बढ़ गया, तो वहाँ पे ही आपको बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे ही आई केयर, सुनने में तकलीफ है, हियरिंग एड्स, ये सब फिज़िकल फिटनेस के ही भाग हैं ना, आपको यूज़ करने ही पड़ेंगे। आपको जैसे ही जो ज़रूरत पड़ती है, लकड़ी की ज़रूरत पड़े या किसी की पड़े, आप यूज़ कीजिए, पर उसके साथ भी कसरत कीजिए। मोबाइल रही है, घर में कुछ छोटे छोटे काम करके भी आप मोबाइल रख सकते हो। योगा करिए, डाइट का बराबर ध्यान रखिए और नींद पूरी लीजिए। इन सब चीज़ों के कारण भी आपका फिटनेस टिका रहेगा। सो फिज़िकल फिटनेस का मतलब है आपकी पूरी बॉडी हेल्दी रहे और आपके कंट्रोल में रहे, और उस अपने बॉडी के जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप उनको न्यूट्रिशन देते रहे, सब कुछ देते रहे। मेंटल फिटनेस, काफ़ी लोग डरे रहते हैं, अरे उम्र बढ़ गई तो हमें अब एक्चुअली भूलने की बीमारी हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है। उम्र के हिसाब से थोड़ा बहुत तो भूलने का प्रॉब्लम आ जाता है, पर उसके लिए आपका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। अपना दिमाग सिर्फ 20% हम यूज़ करते हैं, बाकी का 80% साइलेंट बिना काम का पड़ा है। उसमें से थोड़े थोड़े पार्ट को एक्टिव करते जाओ। आप दिमाग को एक्टिव करोगे, काम में रहोगे, कुछ करते रहोगे। मेरी आदत है सुबह उठ के चाय के साथ में सुडोकू का एक गेम तो खेलती हूँ। गेम हो गया, मेरे को लगता है हाँ मेरा दिमाग ठीक चल रहा है। सो आप कुछ ना कुछ एक हैबिट पटको कि भाई आपके दिमाग को थोड़ी कसरत मिले। दिमाग को कसरत इवन घर में काम, नए नए काम, इवन रसोई में आप कुक करें तो उसमें भी आप नई नई वैरायटीज़ बना के भी आप कर सकते हो। आपके प्रोफेशन में भी आप नई नई चीज़ें भाई हाँ ऐसे करूँ वैसे करूँ करके कर सकते हो। सो आपके दिमाग को काम दो। दिमाग, काफ़ी बार मैं देखती हूँ कि लोग बोलते हैं अरे मेरी तो 4 बॉबी है, मैं तो कुछ नहीं करूँगी, आराम से बैठी हूँ। नहीं, वो गलत है। आपको काम करना चाहिए, सब काम में इन्वॉल्व होना चाहिए, नए काम में भी इंटरेस्ट लेना चाहिए। नया लर्निंग बहुत ज़रूरी है दिमाग को एक्टिव रखने के लिए। मेरे एक फ्रेंड है डॉक्टर योगेश भाई, वो ही क्यों पर बहुत सारे डॉक्टर्स हैं या बहुत सारे लोग हैं प्रोफेशनल्स हैं कि उनकी जवाबदारियाँ पूरी होने के बाद में उन लोगों ने संगीत सीखना शुरू किया है, संगीत की एग्ज़ाम तक दी है। सो ऐसे तो आपको जो पसंद है आप सब कर सकते हैं। एक्चुअली अभी लॉकडाउन में मैंने को बहुत सारी महिला मंडल के ग्रुप्स को मैंने देखा है कि जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा इंटरनेट काम में भी नहीं लाया होगा, वो सब लोग आराम से जूम मीटिंग, हाँ होस्ट को लेना है, गेस्ट को लेना है, सब कुछ मैनेज करना सीख लिया था। सो एक्चुअली आप जब नई चीज़ को हाथ लगाओगे, सीखने जाओगी, तभी आएगी। उस पर से मुझे एक हिंदी पिक्चर याद आई, सांड की आँख। हाँ, उसमें भी वो दादी थे, उम्र वाले थे, पर उनको तीरंदाजी का शौक़ था तो वो प्रैक्टिस करने जा ही रही थी। सो आपको खुद को फिट रखने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ काम नया करना पड़ेगा। इमोशनल में मैं आपको एक बात बताऊंगी, 2 पीढ़ियों में अंतर रहने वाला है। सो आप किसी के काम में इंटरफियर मत करो। आपको जो ठीक लगता है आप करो। आपको साथ में रह सकते हैं, साथ में रहो, साथ में नहीं रह सकते अलग रहो। मैं बोलूँगी आप अलग रह के भी साथ में रह सकते हो, या साथ में रह के भी खुद को अलूप रख के अपना ओपिनियन अपने पास रखो, जब ज़रूरी पड़े तब दो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप एंजॉय मत करो। आप अपने सब फैमिली के साथ, सबके साथ पूरी लाइफ अच्छे से एंजॉय करो, तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यह सब बात करने के बाद में मुझे बागवान पिक्चर की याद आई। उसमें ये तीनों ही चीज़ें बहुत अच्छे से बताई हुई है
कि आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। आपके सब पैसे आप पहले से दो मत, खुद की व्यवस्था खुद करो। फिटनेस भी ज़रूरी है और आपको पुराने फोटो, वाओ, ओल्ड फ्रेंड्स, मजा आ जाता है जब वापस उनसे बात करते हैं तब। अपनी फैमिली तो अपनी फैमिली ही है, उनके साथ का मजा तो अलग ही है। ये भी मेरी ही फैमिली है, ये सब हमारे फैमिली है। और जब हमारे फैमिली के फंक्शंस चलते हैं तब जो मजा आता है वो तो पूछो ही मत। सोशल फंक्शंस तो अटेंड करने ही चाहिए। नेबर्स तो आपके पहले से काम आते हैं। कॉलेज के फ्रेंड्स, नए फ्रेंड्स, आपकी कोई संस्था के फ्रेंड्स, आपके कलीग्स। ऐसे तो फ्रेंड्स की लिस्ट बहुत बड़ी है, पर बुक्स भी आपके फ्रेंड्स है, म्यूजिक है, पेट एनिमल्स है, मोबाइल और टीवी को कैसे भूले, वो भी आपके फ्रेंड्स हैं। गार्डनिंग, आपकी जो भी हॉबी है उसको फ्रेंड में कन्वर्ट कर दीजिए। इसलिए बहुत देखा जीवन में समझदार बनकर, पर खुशी हमेशा पागलपन से ही मिली। सो नॉट आउट 100 की जगह शायद मैं नॉट आउट 125 कर दूं। फाइनेंस, फिटनेस, फ्रेंड्स आपको मैनेज करने हैं। इसलिए आपके ध्यान में आ गया होगा 3 चीज़ों की ज़रूरत है: फाइनेंस, फिटनेस, फैमिली, फ्रेंड्स, और उसके साथ में आपको खुद को उन सब के साथ मिलके कैसे रह सकते हो वो देखना है। उतना सब आप ठीक से कर पाओगे तो कभी आपके पास पैसे की कमी भी होगी तो भी आप संभले जाओगे। इसलिए एब्यूज़ करते बैठो मत, पहले से ही तैयारी में लग जाओ। थैंक यू।